चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश से शिकस्त पर सहाफी के सवाल का जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। बहुत सारी चीजें बैकएंड पर हो रही हैं, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो मोहसिन नकवी, ये जिल्लत के बीमार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा है मोहसिन नकवी। बाहर करो ऐसी की तैसी। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शुरू हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तानी टीम की शिकस्त और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बयान पर इंतहाई मुख्तसर तबसरा किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, सर आपका विजन है। हसीना का लड़का पेल, क्या बोलूं मैं अभी यार, छेड़ने जा रहे थे हसीना के लड़के, हसीना के लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बाबर आजम को और शहीन शाह अफरीदी को आप ड्रॉप करें पाकिस्तान की टीम से। कोई जरूरत नहीं है फिलहाल इन मीडियोकर प्लेयर्स को खिलाने की जो एवरेज प्लेयर बन चुके हैं, और इनको एक वेकअप कॉल नहीं, शटअप कॉल देने की जरूरत है। बाबर इसलिए कसूरवार है कि पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है, वो परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करोगे नसीम शाह बैटिंग में करेगा? दुनिया सोच रही है पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, और मैं सोच रहा हूं ये स्याह-दिन कैसे हुआ। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये स्याह-दिन है? ये कैसे स्याह-दिन हो सकता है? एक टेस्ट प्लेइंग नेशन आपको हरा रही है, आप तो उनसे भी हारे हैं जिनसे सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? जो पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच। अब तो टेस्ट मैच भी आप अपने होम ग्राउंड पे आ गए ना। इंग्लैंड से तो आप हारे, अब तो आप बांग्लादेश से आ गए। इसके बाद आपकी इंग्लैंड सीरीज है। फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है। आसिफ अली ड्रेसिंग रूम में होता है, सबसे पहले पता क्या कहता है? अब्दुल्ला शफीक साहब अपना बैग पैक करें और घर जाएं। अब्दुल्ला शफीक के शॉट ने पाकिस्तान को ये मैच हरवाया है। पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें, मुझे अफसोस इस चीज का है। ना आपने बैटिंग में कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके। बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी। इनका दिमाग तो ये है कि ये एक दूसरे को ब्रेडमैन कह रहे होते हैं कि तू T20 का ब्रेडमैन है, तू किंग है, मैं शहनशाह हूं और मैं बादशाह हूं। आपस में सबके चल रहे हैं कि तू ये है, तू ये है। जितना मैनेजमेंट का कसूर है उतना ही प्लेयरों का कसूर है। पहली बारी में क्या टाइम था डिक्लेयर करने का? उसके 200 कराते, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, हम आउट कर लेंगे 2 दफा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त तरीके जीता है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई इस टेस्ट मैच में। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट इतिहास में बांग्लादेश की ये पहली जीत है पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए और पाकिस्तानी बौखला रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में ज्यादा बौखलाहट है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तरीके से हार चुकी है, वो भी बांग्लादेश से और अपने घर में। दोस्तों, पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग इस हार का बदला लेंगे। मतलब एक तरीके से बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाएंगे, धूल चटाएंगे। उनके एक भावनाएं निकल रही हैं एज ए पाकिस्तानी के रूप में। अब वो भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। उनके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट शोभा नहीं देते हैं। वो एक रिस्पेक्टेड अधिकारी हैं एक तरीके से पीसीबी के, और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाएंगे, धूल चटाएंगे अगले टेस्ट मैच में। जब तक कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत। ये जिल्लत के कुएं में डबो दो, दफना दो इनको। पाकिस्तान क्रिकेट का अगर तमाशा ही बनाना है मोहसिन नकवी साहब, तो फिर मुस्तैद बच्चों को दे दीजिए। 4-5 साल हारेंगे, आपकी इज्जत उतरवाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे, खेल जाएंगे। अगर 5 सालों में भी इस जिल्लत को आपने बर्दाश्त किया, ये जिल्लतें हैं सारी। आप 50 साल में हसीना का लड़का पेल, क्या बोलूं मैं अभी यार, छेड़ने जा रहे थे हसीना के लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। यहाँ नहीं, नीचे फेंक दिया, घुस गई। मतलब कहने का बोलने का लाइनें तो अब हमारी माशाल्लाह चौधरी पाकिस्तान के वो क्या रहे एक्चुअली देखे ना, ऐसा नहीं कहें कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये थोड़ा सा यूं हो गया, अब हम ये करेंगे, हमें माफ कर दीजिए आप। अब हम ये करेंगे, हम एक दूसरे को उठाएंगे। मुझे बता, तेरे में से सोता कौन है जिसको तू उठाएगा? ये फिर एक दूसरे को उठाएंगे।
ये एक और लानत बर्दाश्त करनी पड़ेगी सेकंड टाइम में। खुद ही गिरते खुद ही उठाते, ज्यादातर तुम लोगों के ऊपर। अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुवत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। इनका दिमाग तो ये है कि ये एक दूसरे को ब्रेडमैन कह रहे होते हैं कि तू T20 का ब्रेडमैन है, तू किंग है, मैं शहनशाह हूं और मैं बादशाह हूं। आपस में सबके चल रहे हैं कि तू ये है, तू ये है। देखें, अब आपके लिए ना ये कहना बड़ा आसान है, जो कभी कभी क्रिकेट देखते हैं ना, जिनको मैं डड्डू फैंस कहता हूं, वो अभी फजूल में शान मसूद को बीच में ले आएंगे। भाई, आपको 2023 का वर्ल्ड कप शान मसूद ने हरवाया है, आपको 2022 का T20 वर्ल्ड कप शान मसूद ने आपको हरवाया, ऑस्ट्रेलिया वाला। वो तो ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट स्कोरर था जिसको आपने 23 में वर्ल्ड कप में लेके गए, जो कि ऑटोमेटिक चॉइस थी। आपको 21 का T20 वर्ल्ड कप शान मसूद ने हराया है। कौन हरवाता रहा है आपको एशिया कप शान मसूद ने हरवाए हैं? नहीं। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि क्लास में जो सबसे लाइक बच्चा होता है ना, सबसे काबिल बच्चा होता है, सब उसको ही पूछते हैं कि तूने एग्जाम में क्या किया। आप कभी बैक बेंचर से पूछते हैं कि यार तूने परफॉर्म क्यों नहीं किया? आप उससे पूछते हैं ना सबसे लाइक हो, और हमारा लाइक सबसे बड़ा नलाइक है, बाबर आजम। जितना मैनेजमेंट का कसूर है उतना ही प्लेयरों का कसूर है। पहली बारी में क्या टाइम था डिक्लेयर करने का? उसके 200 कराते, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, हम आउट कर लेंगे 2 दफा। अरे भाई आउट। दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तानी उनको आईना भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं अगले आने वाले टेस्ट में क्या होने वाला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें देखने वाली बात होगी पाकिस्तान कितना बदलाव करता है अपने स्क्वाड में। जो पहले टेस्ट में इनकी 11 खिलाड़ी खेले थे, अब दूसरे टेस्ट में कौन कौन चेंज हो गए या वही टीम उतारी जाएगी, ये अगले टेस्ट में देखने वाली बात होगी। और ये श्रृंखला बहुत रोमांचक दौर में पहुंच गई है, क्योंकि बांग्लादेश के अब ये श्रृंखला जीतने के चांसेस कुछ हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है पहले टेस्ट मैच में। पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बहुत जल्दी अपनी पारी को डिक्लेयर किया, वही पाकिस्तान के लिए नासूर साबित हो गया। पाकिस्तान अगर चाहता तो 100 या 150 रन बना सकता था, उससे पाकिस्तान का जो स्कोर था थोड़ा सम्मानजनक होता और बांग्लादेश के सामने थोड़ी चुनौती होती। अगर 550 पौने 600 रन होते तो बांग्लादेश के सामने थोड़ी चुनौती होती इस स्कोर को लेवल करने के लिए। बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बैटिंग की और 550 प्लस रन बोर्ड पे टांग दिए। पाकिस्तान को उसने लगभग 120-30 रन की लीड दे दी, वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गई। पाकिस्तान ने जैसे तैसे उतारी और 29 रन ऊपर बना पाए। बांग्लादेश ने आसानी से बिना किसी नुकसान के वो रन चेस कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश की एक तो ये पहली जीत है, ऊपर से 10 विकेट से बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के यूट्यूबर, मीडिया कर्मी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, अब यहां तक कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। ये हार इनको पच नहीं रही है। बाकी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भारतीय हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाकी अगर आप लोग क्रिकेट को पसंद करते हो, क्रिकेट को प्यार करते हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इंटरटेनमेंट के लिए इस चैनल को बनाया हूं और पाकिस्तान की मीडियम जो चल रहा है वो इस चैनल पे प्रसारित किया जाता है। बाकी नफरत फैलाने का काम कोई नहीं किया जाता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।